विविधता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति। आवाज आ रहा है? जी दीदी। आप सभी को संपूर्ण पवित्रता के रीडिंग सेशन में समय पर कनेक्ट होने की बधाइयां हो, बधाइयां हो, बधाइयां हो। कल का सुना हुआ थोड़ा सा याद कर लेते हैं। बाबा ने कहा कि आप धर्म सत्ता वाली धर्म आत्माएं हो। धर्म सत्ता की विशेषता क्या होती है? एक विशेषता होती है परिवर्तन, दूसरी विशेषता होती है परिपक्वता। धर्मात्माएं जो भी आए, उनके अंदर धर्म की शक्ति होने के कारण उन्होंने परिवर्तन करके दिखाया। जो भी साधारण व्यक्ति थे, उनको अपने धर्म में कन्वर्ट करके दिखाया। तो ये परिवर्तन शक्ति, जिस आत्मा के अंदर पवित्रता की शक्ति होगी, वो स्वयं को परिवर्तन सहज कर सकेंगे और दूसरों को भी परिवर्तन करेंगे, विश्व को परिवर्तन करेंगे। ये पवित्रता की धारणा की शक्ति की कमाल है। धर्म की शक्ति की दूसरी विशेषता बाबा ने बताई परिपक्वता, दृढ़ता। जो भी धर्मात्माएं आए, उन्होंने सहन करते, सामना करते अपनी धर्म की धारणा को प्रत्यक्ष किया। उसी तरह जो हम बच्चे पवित्रता की धारणा वाले हैं, हमें भी इस पवित्रता की शक्ति में इतना दृढ़ रहना है। जरूर सहन करना पड़ता है, बातों का सामना करना पड़ता है, परंतु जो गायन है, धरत परिये धर्म न छोड़िए, ऐसी परिपक्वता होगी तब तो परिवर्तन कर सकेंगे। ऐसे बाबा ने कहा। परीक्षाएं तो आएंगी, लेकिन परीक्षाओं से ही वो परिवर्तन और विश्व परिवर्तन में सफल हो सकेंगे।
फिर बाबा ने कहा, आप संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर रहे हो, इसकी निशानी क्या है, परख क्या है? तो उत्तर में बाबा ने बताया कि सुख स्वरूप, शांत स्वरूप स्थिति को अनुभव करेंगे, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो जहाँ पवित्रता होंगी वहां मन में सुख स्वरूप, शांत स्वरूप स्थिति स्वतः अनुभव होंगी। पवित्रता की धारणा कर रहे हैं लेकिन सुख और शांति की अनुभूति नहीं है, तो जरूर कहीं अपवित्रता मिक्स है। तो बाबा ने कहा कि अपने को चेक करिए कि कहाँ तक हमारी सुख स्वरूप और शांत स्वरूप स्थिति में हम अनुभवी मूर्त बने हैं। क्योंकि हम ज्ञान के आधार से, योग के आधार से पवित्र बन रहे हैं, तो ज्ञान योग की परख जो है, हलचल वाली परिस्थिति में भी व्यर्थ से मुक्त। अगर व्यर्थ संकल्प चलाते हैं तो व्यर्थ के कारण क्वेश्चन मार्क मन में होते हैं। क्वेश्चन मार्क वाले का चेहरा उलझा हुआ होता है और ज्ञान स्वरूप आत्मा के ज्ञान के संकल्प अंदर चल रहे होते हैं, तो उसका चेहरा सुलझा हुआ होता है। व्यर्थ संकल्प वाले का चेहरा उदास या उलझा हुआ, और ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप आत्मा का चेहरा सुलझा हुआ और हर्षित होगा। इस आधार से हम अपनी पवित्रता की संपूर्णता को परखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। फिर बाबा ने हमें वो चित्र याद दिलाया जहाँ विष्णु शेषशैया पर लेटे हुए हैं। तो हम सभी ने ब्रह्मा बाबा का भी वो ज्ञान मनन करने का और विष्णु की पोज में लेटा हुआ चित्र याद किया और अपना भी वैसा स्वरूप याद किया। विकार विकराल होते हुए भी वे छत्र छाया बन गए हैं, मदद रूप बन गए हैं, न कि तकलीफ देने वाले हैं। और ऐसे विकारों के भय से मुक्त, ज्ञान और योग के मनन में मगन, ज्ञान योग में लीन, सदा चेहरे पर हर्ष, ऐसा हमारा विष्णु जैसा प्यारा सा चित्र हमने इमर्ज किया कि शेषशैया पर लेटे हुए हैं और बिल्कुल व्यर्थ संकल्पों से मुक्त, क्योंकि ज्ञान के संकल्पों में मगन। तो इस पर से हम अनुभव कर सकते हैं कि हमने कैसे अपनी पवित्रता की स्टेज में लाई है। अगर कोई विकारी चलन चलते हैं या कोई विकारी कर्म करते हैं, विकारी दृष्टि है, उनसे हमें तकलीफ न हो, क्या हमारी वैसी स्टेज है कि हम तकलीफ, आवाज कट हो रहा है, बोल दूसरा स्पीकर लगाएंगे, थोड़ी देर पॉज करेंगे, ठीक है, का प्रभाव हमारे ऊपर ना हो। कोई विकारी कर्म करते हैं, अर्थात कोई अहंकार के वशीभूत, क्रोध के वशीभूत, लोभ मोह के वशीभूत या काम विकार की दृष्टि वृत्ति के वशीभूत चलन चलते हैं, परंतु हमें उसकी तकलीफ न हो। ऐसे शक्तिशाली विजयी आत्मा हम पवित्रता की शक्ति से बने हैं। अपने को देखना है और ऐसा बनाना है, और उनके उस विपरीत कर्म से भी हमें कुछ न कुछ सीख मिले और अपने को हम परिवर्तन करें, चढ़ती कला में ले जाएं, उड़ती कला में ले जाएं। ये है नागों की शैया पर लेटे हुए भी विष्णु समान बिल्कुल हर्षित, न्यारी और प्यारी स्थिति वाले। फिर बाबा ने लोकलाज की बात कही कि उस लौकिक कुल के लोकलाज को निभाने का कितना अटेंशन रखते हो। कभी कभी उसके लिए कोई शुद्ध अन्न की धारणा तोड़ देते हैं। कोई कोई बाबा के बच्चे शुद्ध वृत्ति की धारणा, शुद्ध बोल की धारणा को तोड़ देते हैं। कहते हैं कि क्या करें, करना ही पड़ता है क्योंकि हम समाज में रहते हैं। तो ऐसे अल्प समझने वाली आत्माओं को खुश करने के लिए हम सर्वज्ञ बाप की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। अब हम इस परिवार में आए हैं, अलौकिक परिवार में,
तो अलौकिक परिवार की भी कुछ लोक लाज है, शुद्धता है, स्वच्छता है, मर्यादाएं हैं, इसका पालन करना अनिवार्य है। वैसे बाबा ने कहा विनाश की सारी लकड़ियां तैयार हैं, छोटे शहर वाले भी विनाश करने के लिए मददगार बन रहे हैं। अब इस पुरानी दुनिया की विनाश की सारी लकड़ियां तैयार हैं आग लगने के लिए, और ऐसी पुरानी दुनिया की लोकलाज के लिए आप अपने आप को पदमपति बनाने से वंचित कर देते हो, तो ये शोभता नहीं है। तो बाबा मना नहीं करते हैं कि पुरानी दुनिया की लोकलाज मत निभाओ, लेकिन उसकी भी कोई मर्यादा होती है। आवश्यकता और अनावश्यक मर्यादाओं को तोड़ना, इन दोनों बातों में अंतर है। आवश्यकता को समझ करके संबंध निभाना है, बाकी अनावश्यक कभी भी बाबा ने दी हुई मर्यादाओं का उल्लंघन करके अपने को चलाना नहीं है। अपने को चलाएंगे तो भविष्य में चिल्लाना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। और कई बार ऐसे होता है कि उस लोक की मर्यादाओं का पालन करने के लिए, लोकलाज निभाने के लिए श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, और फिर सेवा में भी नामी ग्रामी होकर चलते हैं, सेंटर में दिखावे का पुरुषार्थ करते हैं, समझते हैं कि किसको पता। बाबा ने तो कहा है कि बाबा जानी जाननहार नहीं है, और निमित्त आत्माओं को भी कुछ पता नहीं पड़ता, मधुबन में भी चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि धर्मराज के साथ 1 का लाख गुणा हिसाब चुकाना पड़ेगा, इस बात की स्मृति रखनी है, ताकि बाद में पश्चाताप न करना पड़े। जो भी सेवा स्थान है ये निमित्त बनी हुई आत्माओं के स्थान है, ऐसे नहीं समझो। ये जो भी सेवा स्थान है ये स्वयं बाप दादा के हैं, बाबा इन्हें चला रहे हैं, और बाबा के दिए हुए नियम मर्यादाओं के अनुकूल ही सभी भाई बहनों को सेवा स्थानों में पुरुषार्थ करना है, अपने ब्राह्मण जीवन में उन्नति प्राप्त करनी है। चलिए अभी आगे का रीडिंग सुनेंगे। सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं, पुरुषोत्तम आत्माएं व ब्राह्मण चोटी महान आत्माएं समझते हो। हम अपने को समझते हैं ना, संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं हैं, ब्राह्मण चोटी हैं। अभी से पुरुषोत्तम बन गए ना। दुनिया में और भी पुरुष हैं, लेकिन उन्होंने न्यारे और बाप के प्यारे बन गए, इसलिए पुरुषोत्तम बन गए। औरों के बीच में अपने को अलौकिक समझते हो ना, औरों के बीच में अपने को न्यारे समझते हो ना, अलौकिक समझते हो ना। चाहे संपर्क में लौकिक आत्माओं के आते, लेकिन उनके बीच में रहते हुए भी मैं अलौकिक न्यारी हूं, यह तो कभी नहीं भूलना है ना। सबके बीच में संपर्क में आते, ये तो नहीं भूलना है ना कि हमको बाबा ने क्या बनाया है, सबसे न्यारा, अलौकिक जीवन वाला। क्योंकि आप बन गए हो हंस, ज्ञान के मोती चुगने वाले होली हंस हो, और वह है गंध खाने वाले बगुले। वे गंध ही खाते, गंध ही बोलते, तो बगुलों के बीच में रहते हुए अपना होली हंस जीवन कभी भूल तो नहीं जाते, कभी उसका प्रभाव तो नहीं पड़ जाता, कभी बगुलों का प्रभाव तो आपके ऊपर नहीं पड़ जाता। बाबा पूछ रहे हैं, वैसे तो उसका प्रभाव है मायावी, और आप हैं माया जीत, तो आपका प्रभाव उन पर पड़ना चाहिए, न कि उनका प्रभाव आप पर। तो अपने को सदा होली हंस समझते हो। होली हंस कभी भी बुद्धि द्वारा सिवाय ज्ञान के मोती के और कुछ स्वीकार नहीं कर सकते। ब्राह्मण आत्माएं जो ऊंच हैं, चोटी हैं, वह कभी भी नीचे की बातें स्वीकार नहीं कर सकते। बगुले से होली हंस बन गए, तो होली हंस सदा स्वच्छ, सदा पवित्र, पवित्रता ही स्वच्छता है। हंस सदा स्वच्छ है, सदा सफेद सफेद।
सफेद की स्वच्छता व पवित्रता की निशानी है। आपकी ड्रेस भी सफेद है। सफेद माना पवित्रता की निशानी, और हमारी ड्रेस यूनिफॉर्म भी सफेद है। यह प्यूरिटी की निशानी है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता है तो होली हंस नहीं। होली हंस संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते। संकल्प भी बुद्धि का भोजन है। अगर अशुद्ध व व्यर्थ भोजन खाया तो सदा तंदुरुस्त नहीं रह सकते। व्यर्थ चीज को फेंका जाता है, इकट्ठा नहीं किया जाता। तो व्यर्थ संकल्प को भी समाप्त करो। जैसे व्यर्थ चीज को फेंका जाता है, इकट्ठा नहीं किया जाता। जितना जल्दी फेंको उतना अच्छा है। कई होते हैं कि व्यर्थ चीजों को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करते करते बहुत सारा सामान जमा हो जाता है। फिर एक समय आता है साल में, दिवाली का, उस समय क्या करते हैं, कोने कोने की सफाई करने के लिए जो भी ऐसा सामान संभाल के रखा है कि कभी न कभी काम आएगा, कभी न कभी काम आएगा, तो वो सारा सामान परेशान होकर के निकाल के फेंक देते हैं। ऐसी सफाई कर लेते हैं। लेकिन बाबा तो चाहते हैं बच्चे रोज के रोज सफाई करें, व्यर्थ को जमा न करें। इसलिए व्यर्थ संकल्प को भी समाप्त करो। इसी को ही होली हंस कहा जाता है। सदा ब्रह्मा माँ के वरदान और लोरी याद रखो। आज बाप दादा विश्व की सर्व आत्माओं प्रति प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण देने वाले बच्चों से मिलने आए हैं। कुमार सो ब्रह्मा कुमार, तपस्वी कुमार, राज ऋषि कुमार, सर्व त्याग से भाग्य प्राप्त करने वाले कुमार, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का विशेष संगठन है। कुमार भी सुन रहे हैं और हम सभी भी ऐसे हैं कि श्रेष्ठ आत्मा बनकर अपने जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण विश्व के आगे रखने वाले, सर्व त्याग से भाग्य प्राप्त करने वाले कुमार जीवन शक्तिशाली जीवन गाई जाती है। लेकिन ब्रह्मा कुमार डबल शक्तिशाली कुमार है। एक तो शारीरिक शक्ति, दूसरी आत्मिक शक्ति। डबल शक्ति कौन सी है? एक तो शारीरिक शक्ति, दूसरी आत्मिक शक्ति। साधारण कुमार शारीरिक शक्ति व विनाशी ऑक्यूपेशन की शक्ति वाले हैं। ब्रह्मा कुमार अविनाशी, ऊंचे ते ऊंचे मास्टर सर्व शक्तिवान के ऑक्यूपेशन के शक्तिशाली हैं। आत्मा पवित्रता की शक्ति से जो चाहे वह कर सकती है। इस बात को अंडरलाइन किया है। आत्मा पवित्रता की शक्ति से जो चाहे वह कर सकती है। इस बात को मन में हम आज बार बार लाएंगे, 21 टाइम्स लाएंगे कि आत्मा पवित्रता की शक्ति से जो चाहे वह कर सकती है। ब्रह्मा कुमारों का संगठन विश्व परिवर्तक संगठन है। अभी अपने को ऐसे शक्तिशाली समझते हो, अपने को पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया हुआ अधिकारी आत्मा समझते हो। ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है पवित्र कुमार। ब्रह्मा बाप ने दिव्य जन्म देते पवित्र भव, योगी भव, यही वरदान दिया। ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की। माँ के रूप से सदा पवित्र बनो, योगी बनो, श्रेष्ठ बनो, बाप समान बनो, विशेष आत्मा बनो, सर्व गुण मूर्त बनो, ज्ञान मूर्त बनो, सुख शांति स्वरूप बनो। यह रोज लोरी दी। रोज सुनते हैं ना बाबा की लोरी। क्या बनो? बाप समान बनो माना क्या बनो? ज्ञान मूर्त बनो, गुण मूर्त बनो, सहज योग मूर्त बनो,
सर्व शक्तियों का स्वरूप बनो। रोज रोज बाबा ने हर एक को यह लोरी दी है। बाप के याद की गोदी में पालन किया, सदा खुशियों के झूले में झुलाया। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार व कुमारी है। ऐसा स्मृति का समर्थ नशा रहता है। ब्रह्मा कुमार के विशेष जीवन के महत्व को सदा याद रखते हो। सिर्फ नामधारी ब्रह्मा कुमार तो नहीं, अपने आप को श्रेष्ठ जीवनधारी ब्रह्मा कुमार समझते हो। सदा यह याद रहता है कि विश्व की विशाल स्टेज पर पार्ट बजाने वाले हम विशेष पार्टधारी हैं। सदा यह याद रखना है कि विश्व की विशाल स्टेज पर पार्ट बजाने वाले हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी विशेष पार्टधारी हैं। वह सिर्फ घर में व सेवा केंद्र पर व दफ्तर में पार्ट बजाने वाले हैं। हर कर्म करते विश्व की आत्माएं हमें देख रही हैं, यह स्मृति में रहता है। विश्व की स्टेज पर है, इसलिए बाबा ने कहा यही स्मृति में रखो कि विश्व की आत्माएं हमारे कर्मों को देख रही हैं। विश्व की आत्माएं जिस नजर से आप सबको देखती हैं, यही विशेष पार्टधारी अर्थात हीरो पार्टधारी उसी प्रमाण हर कर्म करते रहते हो। वह यह याद रहता है कि साधारण रूप से आपस में बोल रहे हैं, चल रहे हैं, साधारणता समाप्त हो। लेकिन जैसे हम विश्व की स्टेज पर हैं और अनेकों आत्माएं हमें फॉलो करने वाले हैं, ये स्मृति सदा रहे। फिर बाबा ने कुमारों से मुलाकात करते हुए देह भान से मुक्त अपनी प्यूरिटी की पर्सनैलिटी बनाने के लिए कहा। वो जो पर्सनैलिटी होती है फिजिकल, वो देह भान में लाती है, और ये रूहानी पवित्रता की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाती है। तो इस पर्सनैलिटी से अपने परिवर्तन के आधार से बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा ने कहा, और याद और सेवा के बैलेंस को सदा मेंटेन करने के लिए बाबा ने इशारा दिया। फिर बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा ने सुनाई कि दृष्टि कैसी रखो हर एक के प्रति, चाहे बहन भाई के प्रति, चाहे भाई बहन के प्रति, चाहे बहनें बहनों के प्रति, भाई भाइयों के प्रति। अब क्या दृष्टि रखना बाबा ने समझाया। बाप दादा देख रहे थे कि अभी जबकि अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आई है, तो विश्व परिवर्तक कब बनेंगे। अपने को छोटी छोटी बातों में परिवर्तन नहीं कर पाए, तो बड़ी बात में परिवर्तन क्या करेंगे। छोटी बड़ी बातों को अपनी परिवर्तन नहीं किया तो विश्व को परिवर्तन क्या कर सकेंगे। अभी दृष्टा हो, दृष्टि द्वारा देखने वाले दृष्टा। दृष्टि क्यों विचलित करते, कहते ना हम साक्षी दृष्टा स्टेज का अनुभव कर रहे हैं, साक्षी दृष्टा स्टेज की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा आप दृष्टा हो, तो फिर आपकी दृष्टि चंचल क्यों होती है। दिव्य नेत्र से देखते हो व इस चमड़ी के नेत्र से देखते हो। दिव्य नेत्र से सदा स्वतः ही दिव्य स्वरूप ही दिखाई देगा। चमड़े की आंखें चमड़े को देखती हैं। चमड़ी को देखना, चमड़ी का सोचना, यह किसका काम है। चमारों का काम है ना। चमड़ी को देखना, चमड़ी के बारे में सोचना, नाम रूप के बारे में सोचना, ये किसका काम है। चमारों का काम है ना, ब्राह्मणों का काम तो नहीं है ना। तो बाबा ने पूछा फरिश्तों का। चमड़ी को देखना ये किसका काम है, फरिश्तों का, ब्राह्मणों का, स्वराज्य अधिकारियों का नहीं ना। तो ब्राह्मण हो या कौन हो, नाम बोले क्या। बाबा ने कहा आप चमड़ी को देखते हो तो ब्राह्मण तो नहीं हो ना,
चमार ही कहेंगे ना, बाबा ने नाम नहीं बोला है। बाबा बच्चों का इंसल्ट नहीं करना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा अपने को पूछना, हम स्वराज्य अधिकारी हैं तो हम चमड़ी को देखते, देह के बारे में सोचते, वर्णन करते, तो हम क्या बन गए? चमार बन गए। ये हमारी शोभा नहीं, हम तो कितने ऊंच पोस्ट से नीचे गिर गए। सदैव हर एक नारी शरीरधारी आत्मा को शरीर शक्ति न देख शरीरधारी देखना, यह भी पाप है। शक्ति रूप जगत माता का रूप, देवी का रूप देखना, यह है दिव्य नेत्र से देखना। कुमारी है, माता है, बहन है, सेवाधारी निमित्त शिक्षक है, लेकिन है कौन? शक्ति रूप। चाहे किसी भी सेवा के निमित्त है, चाहे वो ज्ञान में चल रहे, चाहे ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, फिर भी बाबा ने कहा आप उनको कौन सी नजर से देखो? शक्ति रूप देखो। ब्रह्मा बाबा ने भी तो माताओं कन्याओं को देवी के रूप में, शक्ति के रूप में ही देखा। कभी किसी के लिए अवगुण की दृष्टि से नहीं देखा, न नाम रूप की बातों के लिए सोचा, लेकिन सदैव शक्ति समझा। बहन भाई के संबंध में भी कभी कभी वृत्ति और दृष्टि चंचल हो जाती है, इसलिए सदा शक्ति रूप है, शिव शक्ति है। शिव के आगे, शक्ति के आगे अगर कोई आसुरी वृत्ति से आते तो उनका क्या हाल होता है, वो तो जानते हो ना। शक्ति के आगे, देवी के आगे अगर कोई आसुरी रूप से पहुंचे तो देवी उसका क्या करती? संहार करती है। देवी अपने शस्त्रों से, अपनी शक्ति से उसका नाश करती है। ये गायन है ना। हमारी टीचर नहीं, शिव शक्ति है। ईश्वरीय बहन है, इससे भी ऊपर शिव शक्ति रूप देखो। माताएं व बहनें भी सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहें। मेरा विशेष भाई, विशेष स्टूडेंट नहीं, वह शिव शक्ति है और आप महावीर हो। माताएं बहनें भी अपने ऐसे शक्ति स्वरूप में रहें और अन्य भाई बहनें भी उनको उस शक्ति रूप में देखें। माताओं बहनों को भी बाबा ने कहा कि किसी को मेरा स्पेशल ये भाई है, बहन है, ये मेरा है, इस दृष्टि से नहीं देखो, लेकिन वो महावीर है। आप शिव शक्ति हो और वो महावीर है। महावीर की विशेषता क्या दिखाते हैं? लंका को जलाने वाले पहले स्वयं के अंदर रावण के वंश को जलाना है। वह दिल में क्या दिखाता है? कहानी में बताया कि जब हनुमान से पूछा कि आपके दिल में कौन है, तो उसने छाती फाड़ कर दिखाया, उसमें श्री राम सीता का साक्षात्कार हुआ। वह दिल में क्या दिखाता है? एक राम, दूसरा न कोई। चित्र देखा है ना? तो हर भाई महावीर है, हर बहन शक्ति है। क्या देखना है? हर भाई महावीर है, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसा शक्तिशाली आत्मा है। और हर बहन शिव शक्ति है। महावीर भी राम का है, शक्ति भी शिव की है। किसी भी देहधारी को देख सदा मस्तक के तरफ आत्मा को देखो। बात आत्मा से करनी है, न कि शरीर से। मनसा द्वारा भी बात किससे करनी है? वाणी द्वारा भी बात किससे करनी है? आत्मा से, न कि शरीर से। कार्य व्यवहार में आत्मा कार्य करता है व शरीर। सदा हर सेकंड शरीर में आत्मा को देखो। नजर ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए, तो क्या होगा? आत्मा आत्मा को देखते स्वतः ही आत्म अभिमानी बन जाएगी। है तो यह पहला पाठ ना। पहला पाठ ही पक्का नहीं करेंगे, अलफ को पक्का नहीं करेंगे,
तो बेबादशाही कैसे मिलेगी। सिर्फ यह एक बात की सावधानी रखो, जो भी करना है श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ बनना है। तो हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनो, कुछ भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ परिवर्तन करना ही है। इसमें पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में यूज नहीं करो। पुरुषार्थी हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, करना तो है, यह अलबेलेपन की भाषा है। उसी घड़ी पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। पुरुष हूं, प्रकृति धोखा दे नहीं सकती। जब भी कोई दृष्टि की चंचलता होती है, उस समय स्मृति में ये लाओ कि मैं आत्मा पुरुष हूं, प्रकृति पति हूं, स्वयं भगवान की रचना हूं, तो मुझे प्रकृति धोखा नहीं दे सकती। यह सब कमजोरियां अलबेलेपन की निशानियां हैं। महावीर तो पहाड़ को भी सेकंड में हथेली पर रखकर उड़ने वाला है। महावीर माना कमजोर बनने वाला नहीं, लेकिन पहाड़ जैसी परिस्थिति को भी क्या करने वाला, सेकंड में हथेली पर रख करके उड़ने वाला। हनुमान का चित्र याद आ गया ना, हाथ पर पहाड़ी लेकर उड़ रहे हैं। अर्थात पहाड़ को भी पानी के समान हल्का बनाने वाला। छोटी छोटी परिस्थितियां क्या बात है। फिर तो ऐसे महावीर को कहेंगे चींटी से घबराने वाले, क्या करें हो जाता है। यह महावीर के बोल हैं। हनुमान और चींटी से घबराए, शोभता नहीं है ना। समझदार ये नहीं कहेंगे क्या करे, चोर आ जाता है। समझदार बार बार धोखा नहीं खाते, अलबेले बार बार धोखा खाते हैं। सेफ्टी के साधन होते हुए अगर कार्य में नहीं लगाते तो उसको क्या कहेंगे। जानता हूं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है, तो उनको कौन सी समझदारी कहेंगे। दृढ़ संकल्प वाले बनो, परिवर्तन करना ही है, कल भी नहीं, आज भी नहीं, लेकिन बोलिए सभी, आज भी नहीं लेकिन अभी। इसको कहा जाता है महावीर, राम के आज्ञाकारी। तो बाबा ने डिटेल में समझाया कि दृष्टि कैसी होनी चाहिए। बहनों, माताओं, कन्याओं को, किसी को भी देखो, चाहे समर्पित हो, चाहे ज्ञान में न चलने वाले हो, लेकिन आपको देखना है कि वो शिव शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है। भाइयों को देखो तो क्या संकल्प लाएंगे, वो महावीर है, वो राम का है। मेरा है ये नहीं, किसका है, वो राम का है। तो महावीर है, शक्तिशाली आत्मा है, पवित्र आत्मा है। भाइयों की तरफ ये दृष्टि रखिए, भाई भाइयों की तरफ, बहनें भाइयों की तरफ यही दृष्टि रखें, और बहनें बहनों की तरफ, भाई बहनों की तरफ ये दृष्टि रखें। ऐसे परिवर्तन बाबा चाहते हैं। तो बाबा ने कहा आप स्वयं को परिवर्तन करेंगे तब तो विश्व को परिवर्तन करेंगे ना। तो दृष्टि की चंचलता समाप्त करने के लिए सेफ्टी का ये बहुत अच्छा साधन आज बाबा ने बताया है, जिसको बार बार हम पक्का करके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए यूज करेंगे। फिर तो बाबा ने बहुत रमणीक और गुह्य बातें सुनाई हैं। बाबा ने कहा है कि पूजनीय में भी 4 प्रकार के बच्चे हैं, 4 प्रकार के पूज्य आत्माएं, देवी देवताएं हैं। क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं का गायन है, तो 4 प्रकार के पूज्य होते हैं। क्योंकि संगम युग पर 4 प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे हैं। तो बाबा ने सुनाया कि प्रथम नंबर के पूज्य, जिन्होंने संगम युग पर सच्ची दिल से, सदैव लगन से, स्नेह से पुरुषार्थ किया, चारों ही सब्जेक्ट में स्नेह से आगे बढ़े, तो उनका पूजन स्वयं भगवान भी स्नेह से करते हैं। बाबा ने ये शब्द कहा है कि उनका पूजन तो स्वयं बाप भी करते, परिवार भी करता है। वाह वाह के नगाड़े सारा विश्व भी उनके लिए बजाता है। तो ये फर्स्ट ग्रेड वाला हमें बनना है।
फिर सेकंड ग्रेड वाले भी कोई बुरे नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा सेकंड ग्रेड के जो पूज्य बनते हैं, सेकंड ग्रेड के पुरुषार्थी, वो संगम युग पर क्या करते हैं, नियम है। इसलिए नियम का पालन करते हुए चारों सब्जेक्ट में अपने को भरपूर करते जाते हैं। परंतु वो कब कैसी अवस्था को भी अनुभव कर सकते हैं, लेकिन नियम बहुत रखते हैं। उसके कारण वो चारों ही सब्जेक्ट में पास तो हो जाते हैं, क्योंकि कायदे से फायदा होता है ना। परंतु उनका पूजन फिर कैसे होगा, नियम प्रमाण, दिल से नहीं, स्नेह से नहीं, लेकिन नियम है। कहीं हमारे इष्ट नाराज न हो जाए। भक्त ऐसे पूजा करते हैं ना, कई इष्ट देवी देवताओं की, कहीं ये नाराज न हो जाए, इसलिए नियम प्रमाण उनकी पूजा होती है। फिर तीसरे प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे दिखावा मात्र पुरुषार्थ करते हैं, सेवा करते हैं। योग भी करेंगे ना तो दिखावा मात्र कि हम बहुत बड़े योगी हैं, सेवा भी करेंगे तो दिखावे के लिए। तो उनकी पूजा भी उनके भक्त कैसे करते हैं, दिखावा मात्र, दिल से नहीं, स्नेह से नहीं, नियम है इसलिए भी नहीं, लेकिन दिखावा मात्र। फिर चौथे प्रकार के जो बाबा के बच्चे हैं, वो डर के मारे, भय से पुरुषार्थ करते हैं। शूद्रपन के जीवन से ब्राह्मण जीवन में आ गए, शूद्रपन का जीवन अच्छा नहीं लगता है, और ब्राह्मण जीवन में भी मर्यादा प्रमाण चल नहीं पाते हैं। लेकिन कोई ये न कहे कि ये लास्ट नंबर का है, इस डर के मारे। कोई ये न कहे कि ये तो बदलने वाला ही नहीं है, ये तो कर ही नहीं सकता है, कोई ये न कहे, इस डर के मारे पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा ने कहा उनकी पूजा भी कैसे होंगी, डर के मारे। तो अपने को देखना है कि हम कैसे पुरुषार्थी हैं। पहला बताया स्नेह से चारों सब्जेक्ट में फुल पास होने वाले। दूसरा बताया कायदे प्रमाण, मर्यादाओं का पालन करके चारों सब्जेक्ट में पास होने वाले। तो फर्स्ट वाले जो हैं स्नेह वाले, वो सदा लवलीन, और सेकंड वाले जो हैं वो लव निभाने वाले, प्यार निभाने वाले। तीसरे प्रकार के दिखावा मात्र, और चौथे प्रकार के डर के मारे। तो हम कौन हैं, अपने को देखते फर्स्ट ग्रेड में आगे अपने कदम बढ़ाने हैं, स्नेह में लीन होकर के चारों सब्जेक्ट में सच्चाई सफाई से फुल मार्क्स लेने हैं। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार कहो, नवीनता कहो, अलौकिकता कहो, जीवन का श्रृंगार कहो, वह है ही पवित्रता। आज बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों के श्रेष्ठ कर्म की रेखा देख रहे हैं, जिस कर्म की रेखा द्वारा ही वर्तमान और भविष्य तकदीर की लकीर खींची जा रही है। सभी ब्राह्मणों की कर्म रेखा व कर्म कहानी व कर्मों का खाता देख रहे थे। वैसे भाग्य विधाता बाप के कर्मों के गुह्य गति के ज्ञाता, बाप के डायरेक्ट वर्षे के अधिकारी हैं। ब्राह्मण बच्चे माना भाग्य विधाता बाप के डायरेक्ट रचना और कर्मों के गुह्य गति के ज्ञाता भी हैं। साथ साथ स्वयं विधाता बाप दादा ने सभी बच्चों को गोल्डन चांस दिया है कि विधाता के बच्चे हो, इसलिए जो जितना भाग्य बनाने चाहे, जितना सर्व प्राप्ति स्वरूप बनना चाहे, हर एक को पूर्ण अधिकार है। अधिकार देने में नंबर नहीं है, फ्रीडम है, अर्थात संपूर्ण स्वतंत्रता है। और साथ साथ ड्रामा अनुसार वरदानी समय का भी सहयोग है। वह भी सभी को समान है, वह भी इतना गोल्डन चांस मिलते बेहद की प्राप्ति को भी नंबरवार हद में ला देते हैं। बाप भी बेहद का, वर्षा भी बेहद का, अधिकार भी बेहद का, लेकिन लेने वाले नंबरवार बन जाते हैं। ऐसा क्यों? इसके संक्षेप में दो कारण हैं।
वर्षा लेने में बच्चे नंबरवार हो जाते। इसके संक्षेप में 2 कारण बाबा बता रहे हैं। एक, बुद्धि में स्वच्छता नहीं, क्लियर नहीं। एक, बुद्धि में स्वच्छता नहीं, क्लैरिटी नहीं। दूसरा, हर कदम में सावधान नहीं, अर्थात केयरफुल नहीं। इन 2 कारणों से नंबरवार बन जाते हैं। एक तो बुद्धि की स्वच्छता नहीं, दूसरा हर कदम में अर्थात हर कर्म में केयरफुल नहीं, अटेंशन नहीं। मुख्य बात स्वच्छता की है। इसको ही पवित्रता व पहले विकार पर जीत कहा जाता है। जब ब्राह्मण जीवन अपनाई है तो ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार कहो, नवीनता कहो, अलौकिकता कहो, जीवन का श्रृंगार कहो, वह है ही पवित्रता। ब्राह्मण जीवन की चैलेंज है काम जीत, काम विकार को जीता हुआ, काम जीत। यही असंभव से संभव कर दिखाने की श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ ज्ञान दाता की निशानी है। जैसे नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी और जनेऊ है, वैसे सच्चे ब्राह्मणों की निशानी पवित्रता और मर्यादाएं हैं। जन्म की व जीवन की निशानी वह तो सदा कायम रखनी होती है ना। पवित्रता की पहली आधार मूर्त पॉइंट है स्मृति की पवित्रता। मैं सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। आत्मा शब्द तो सभी कहते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्मा सदा यही कहेंगे, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ। यह स्मृति की ही पवित्रता का आधार मूर्त है। तो पहला आधार मजबूत किया है। यह ऑक्यूपेशन सदा स्मृति में रहता है। जैसा ऑक्यूपेशन वैसा कर्म स्वतः चलता है। तो स्मृति की स्वच्छता चाहिए। जैसे बाबा ने परसों बात बताई थी कि अपने लिए सोचो कि मैं ओरिजिनल पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ये स्मृति की स्वच्छता हमें पवित्रता का श्रृंगार धारण करने में मदद करती है। संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, यही पूज्य आत्मा की क्वालिफिकेशन है। वह स्वतः ही स्वयं को और सर्व को किस दृष्टि से देखेंगे? ऐसे पूज्य पवित्र आत्मा स्वतः ही स्वयं को और सर्व को किस दृष्टि से देखेंगे? चाहे अलौकिक परिवार में, चाहे लौकिक परिवार कहो व लौकिक स्मृति में रहने वाली आत्माएं कहो, सभी के प्रति परम पूज्य आत्माएं हैं व पूज्य बनाना है, यही दृष्टि में रहे। दूसरी आत्माओं के प्रति क्या दृष्टि रखेंगे? ये परम पूज्य आत्माएं हैं, या जो ज्ञान में न चलने वाली आत्माएं हैं या ज्ञान में कमजोर आत्माएं हैं, उनके लिए ये दृष्टि रखेंगे कि इनको पूज्य बनाना है। पूज्य आत्माओं अर्थात अलौकिक परिवार की आत्माओं के प्रति अगर कोई भी अपवित्र दृष्टि जाती है तो यह स्मृति का फाउंडेशन कमजोर है और महा 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 पाप है। अलौकिक परिवार की आत्माओं के प्रति अगर कोई अपवित्र दृष्टि जाती है, इसका मतलब स्मृति का फाउंडेशन कच्चा है और ये अंदर बोझ चढ़ा रहे अपने ऊपर। किसी ज्ञान में चलने वाली आत्मा के प्रति अपवित्र संकल्प चलना, अपवित्र दृष्टि जाना, बाबा ने कहा महा 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 पाप है। किसी भी पूज्य आत्मा के प्रति अपवित्रता अर्थात दैहिक दृष्टि जाती है कि यह सेवाधारी बहुत अच्छे हैं, यह शिक्षक बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छाई क्या है? अच्छाई है ऊंची स्मृति
और ऊंची दृष्टि की। अगर वह अच्छाई नहीं तो अच्छाई कौन सी है? यह भी सुनहरी मृग माया का रूप है। किसी की विशेषता अच्छी है, किसी का बोल अच्छा है, किसी के व्यवहार में अच्छाई दिखाई देती है, तो कहते ये बहुत अच्छी है या ये बहुत अच्छा है। तो अच्छाई क्या है? उन्होंने जो स्वमान लिया है वो अच्छाई है। उन्होंने जो ज्ञान समझा है उसकी अच्छाई है। उन्होंने जो बाबा से संबंध जोड़ा है उसकी अच्छाई देखो। उन्होंने जो बाबा के प्रति त्याग किया उसकी अच्छाई देखो। ऊपर ऊपर की अच्छाई नहीं देखो। बाबा ने कहा ऊपर ऊपर की अच्छाई देखना माना मृग माया है। सीता को मृग माया ने अपनी ओर आकर्षित किया ना। सोना हिरण देखा और सीता उसके पीछे बुद्धि से चली गई। फिर राम को भेजा, लक्ष्मण को भेजा। तो मृग माया क्या है ब्राह्मणों के लिए? तो बाबा ने कहा अपवित्र दृष्टि या दैहिक दृष्टि रखना। यह सर्विस नहीं है, सहयोग नहीं है, लेकिन स्वयं को और सर्व को वियोगी बनाने का आधार है। इस बात पर बार बार अटेंशन रखो। चलिए हम साइलेंस में अपने पवित्रता के सागर बाबा की स्मृति में मैं होली हंस आत्मा हूं। मेरे समीप संबंध संपर्क वाली आत्माएं शिव शक्तियां और महावीर हैं। मैं स्वयं शिव शक्ति हूं। मेरे भक्त मेरा पूजन बहुत दिल से स्नेह से करते हैं। मुझे पवित्रता के सब्जेक्ट में फुल पास होना है। प्यारे बाप दादा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करें। बाबा वरदान दे रहे हैं, पवित्र भव, योगी भव, स्मृति स्वरूप भव, शक्ति स्वरूप भव, आज्ञाकारी भव। प्यारे बाबा का कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति।